हाय, माय नेम इज़ निदा। आज की रीडिंग ज़रा डिफरेंट होगी। मैं थोड़ा सा क्रिएटिव वे में वर्क करती हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में कुछ काम किया जाए। तो मैंने कल रात को मेडिटेशन करके कुछ चीज़ों को शफल कर लिया था एस्ट्रोलॉजिकली वे पे। लाइक हाउसेस की एनर्जी को रीड करेंगे थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊँगी कि डिफरेंट ज़ोडिक साइंस के एग्जैक्टली थोड़े से करेक्टरिस्टिक मैं बता सकती हूँ, जो थोड़े बहुत मुझे मालूम। मैं भी इतनी एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानती, बट ऑब्वियसली आई एम एट लर्निंग स्टेट। बट मुझे ये मालूम है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली वे में एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली रियल में है। आई मीन उसको हम ये नहीं कह सकते इज़ अ फेक एंड मिथ, नो। जब हम लोग पैदा होते हैं तो उस वक्त हमारी जो स्क्रीन बनती है, लाइक स्क्रीन शॉट एक बनता है आसमान पे, वो उस टाइम का जहाँ पे हम पैदा होते हैं, जिस जगह पे पैदा होते हैं, उस हिसाब से हमारे ऊपर जो भी एनर्जेटिकली कॉस्मिक एनर्जी में जो भी स्टार्स हैं, लाइक 12 हाउसेस, जो मतलब स्टार्स जो हमारे जो 12 सियारे हैं, मतलब स्टार्स हैं ऊपर। जॉडिक साइंस की नहीं बात कर रही मैं, दूसरे जो स्टार्स होते हैं जैसे मरीख है, इसके अलावा मरकरी है, विनस है, दिस काइंड ऑफ स्टार। ये जो स्टार्स हैं, ये जिस शेप में होते हैं, वही कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर क्वालिटीज़ जो होती हैं। और हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब अगर हम लोग बहुत इनिशियली वे में बात करें, हैबिचुअल की बात करें, ये तो हो गया टाइम जहाँ पे वो सब चीज़ें हमारी पूरी लाइफ में आगे जाके कवर करेंगी। लाइक ये जो स्क्रीन शॉट है, इसके थ्रू हमारी लाइफ में और हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। जब चेंजेस आते हैं इन स्टार्स में, तो हमारी भी मूड स्विंग्स पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो यू हैव टू फाइंड आउट, और आप अमेज हो जाओगे कि भाई हमें मालूम ही नहीं कि हम इस चीज़ को कैसे करते हैं। और वो सर्कमटेंसेस भी कुछ क्रिएट इस तरह से हो जाते हैं हमारी मूड से, हमारे मूड स्विंग से, या सिचुएशनशिप ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हम लोग उस चीज़ में आ जाते हैं। ओके, वन थिंग। सेकेंडली, जब हमारी मदर कंसीव करती है हमें, उस वक्त जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर ऑलरेडी आ रही होती है। हम लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे बच्चे पे फ़र्क पड़ता है, वो भी ठीक है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। लेकिन हमारी कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसी वजह से जब ये इक्लिप्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने का बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं, जब वो उनकी मदर कंसीव करती हैं, उस वक्त एनर्जेटिक वाइज बहुत हाई होता है। तो बच्चे का अगर ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है, तो उस वक्त उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत हाई डेवलप हो जाता है। खाने पीने से फ़र्क पड़ता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन उसकी एनर्जी जो लेवल है, जो ऊपर स्टार्स में चेंजेस आ रही होती हैं, उसका फ़र्क पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है, बहुत से बच्चे लोग गिफ्टेड भी होते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि उनका ब्रेन लेवल बाइनरी पे होता है, कुछ का अल्फ़ा पे होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एनर्जेटिक वाइज जब हमारा ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारे अंदर सब चीज़ें, मतलब जो मदर है उसके अंदर आ रहा होता है, बच्चे के पास, बच्चे के अंदर चेंजेस आती हैं। खैर, ये तो मेरा छोटा सा इंट्रो था। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये बताऊंगी कि एरीज का फर्स्ट हमारा जो आता है, एरीज आता है। तो एरीज के अंदर ये होता है कि ये लोग बहुत शार्प होते हैं, बट ये थोड़े से जिद्दी होते हैं। लाइक इनके अंदर ये होता है कि अगर ये चाहें तो इनके सामने कोई पहाड़ भी नहीं खड़ा, कोई कुछ नहीं खड़ा। लाइक दे हैव वेरी वेरी उनका माइंड सेट अगर एक चीज़ पे लिए तैयार हो जाए ना कि हमें काम करना है, तो कोई उनको रोक नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ होती है कि उन्होंने अपने हिडन बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा। लाइक वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि अपनी चीज़ों को ना देखने से डरते हैं। ये चीज़ मैं बता रही हूँ, मुझे पता है बहुत सारी इस चीज़ पे वो भी करेंगे, बट ये फैक्ट होता है। देखिए, वही बात है कि आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। एक्सेप्ट करोगे तो यू विल फाइन, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि आप नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहे हो, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि इसके लिए स्ट्रेंथ क्या और वीकनेसेस क्या है, ताकि अगर वीकनेस है तो ज़रूरी नहीं हम वीकनेस को इम्प्लीमेंट होने देंगे खुद के ऊपर, नहीं। वीकनेस, अगर वीकनेसेस का हमें पता है तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ से। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि हमारी इंटेलिजेंट है, तो हम इंटेलेक्चुअल लेवल को इतना स्ट्रांग करेंगे कि हमारा जो अंदर का डर है वो सामने भी आ जाए तो हमें फर्क नहीं पड़े। लाइक इस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो टॉरस होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल लोग होते हैं इसमें। लाइक मैं थोड़ा सा मैंने चीज़ें ऑनलाइन देखी हैं, मैं सही बात बोलूँगी।
हाँ, मुझे एनर्जी रीड करनी आती है, बट मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि एक एकेडमिकली एक नॉलेज वाइज भी चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद फिर मेरी जो इंट्यूशन पावर है उसको मैं यूटिलाइज करूँ। ठीक है, ये लॉयल होते हैं, ये बहुत रिलायबल भी हो, बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, लेकिन इनके प्रॉब्लम ये होता है कि ये ग्रजेस रखते हैं अपने, ये बहुत स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, एरिस की तरह होते हैं, लेकिन ये ग्रजेस रखते हैं। एरिस ग्रजेस नहीं रखते, कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, ये फर्क है। जो टॉरसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रज रखते हैं, तो उनको अगर उनको कोई भी बंदा क्रॉस कर दे कि किसी भी ऐसी सिचुएशनशिप हो जाए, वो फ़ौरन ग्रज रख लेंगे अंदर। और जब हम किसी चीज़ के लिए भी, किसी बंदे के लिए भी ग्रज रखते हैं, तो हम अपने आप को खुद स्टॉप करते हैं, हम अपनी एनर्जी को उधर स्टॉप कर देते हैं, हम वहाँ से आगे नहीं निकल सकते। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगिव आपको अपने लिए करना है, खुद उसके लिए नहीं करना। हम जब ग्रजेस रखते हैं ना, तो हम एनर्जेटिकली हम उस बंदे के साथ अटैच हो जाते हैं, हम चाह के भी उससे हट नहीं सकते। या तो हमारे दिल में होता है या हमारे दिमाग में होता है। हमें गुस्सा है तो दिमाग में है, और प्यार है तो दिल में है, राइट। तो ऑब्वियसली उसने क्रॉस किया तो आपके दिमाग में है, तो आप उसके साथ स्टक हो गए हो, तो आप उससे आगे कुछ देखोगे ही नहीं, आपको हर तरह से उसी कंपटीशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, सब चीज़ें। लेकिन जब हम किसी के साथ कंपटीशन में आते हैं, तो हम अपना खुद नुकसान करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। और आपको कंपटीशन खुद से करना चाहिए। आप अपना आज का वर्जन, कल के वर्जन, इनसे कम्पीट करो कि आज मैं क्या हूँ, कल क्या हूँ, फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। ठीक है, ओके। जेमिनी जो होते हैं बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को इजीली, इनका एलिमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि उसको किसी भी सिचुएशन में डाल दें वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन उनका ये चीज़ होती है कि उनका पेशेंस जब तक रहता है, जब उनका पेशेंस खत्म हो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं देखते। पेशेंस होता है, ये नहीं कि पेशेंस नहीं होता, लेकिन वो फिर सेकंड चांस नहीं देते, उनका ये प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ। जेमिनी बोलने भी बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन लेवल उनका बहुत अच्छा होता है, उनके दिल में जो भी होता है वो बोल देते हैं। मेरे नेटल चार्ट में जेमिनी है, हाई लेवल पे है, सो मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखती, मुझे एक्सप्रेस करना आता है। ओके, कैंसेरियन जो है ना बहुत हिडन होते हैं, लाइक वो किसी से प्यार भी करेंगे तो बहुत हिडन में होगा, किसी से नफरत भी करेंगे हिडन होगा, वो मैनिपुलेटिव होते हैं थोड़े से। कैंसेरियन लविंग होते हैं, नो डाउट, लॉयल भी होते हैं, लेकिन वो जब मैनिपुलेशन पे आते हैं तो सारी हदें पार कर देते हैं, ये इनका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और उनके डिफरेंस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी बेस पे लोगों को जज करते हैं ये लोग, ये कि ये चीज़ उनकी गलत है। ओके, जब हम लोग लियो की बात करते हैं तो लियो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लाइक लियो स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ होता है, वो किसी भी सिचुएशन में, अच्छा उनको ये है कि अभी उनके सामने डेथ एंजल भी खड़ा है ना, वो डरेंगे नहीं, लाइक वो उनके अंदर कुछ अलग ही स्ट्रेंथ होती है, यानी कि आप उनको मतलब वो बीट नहीं कर सकते, यानी कि अगर वो अपनी पावर में आ जाएं, यू कैन नॉट बीट दैम, ईजिली बीट नहीं होता है, इनका ये चीज़ होती है। लेकिन इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये पीपल प्लेजर होते हैं, पीपल प्लेजर नहीं होते, इनको अटेंशन सीकर होते हैं, लाइक ये वांट कि इनको अटेंशन मिले, उसके लिए कोई भी गलत काम भी कर देंगे, अच्छा काम भी करेंगे, यानी कि दो वे में भी काम कर सकते हैं। सो ये इनका ये है, तो ये चीज़ें। ओके, जब वर्गो की बात करें तो वर्गो बहुत इंटेलिजेंट एंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी इनके अंदर एक लीडरशिप पावर होती है, यानी कि उनकी लीडरशिप पावर इस तरह की होती है कि अगर कल को दुनिया ख़त्म भी हो रही है ना, तब भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि ख़त्म एंड पॉइंट को भी किस तरह से स्टार्ट करना है, दे न्यू दैट। और आई हैव दिस टू, मेरे पास वर्गो का बहुत बड़ा वो चार्ट है उसमें, मेरे नेटल चार्ट में। सो मैं अपनी उस एनर्जी को यूटिलाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्कॉर्पियन, वर्गो को और पाइसिस को मैं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करती हूँ। और हम लोगों को पता होना चाहिए जब हमारे नेटल चार्ट में ये सारी चीज़ें हैं, तो हम किसको किस तरह यूटिलाइज करके अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं। तो मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था, उसमें भी मैंने एक चीज़ को मेंशन किया था, जब हम लोग पैदा होते हैं वो हमारा नेटल चार्ट डिफरेंट होता है, जब हम मरते हैं उसका नेटल चार्ट डिफरेंट होना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए। हमारा नेटल चार्ट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए जब हम लोग मर जाएं, मरने वाला टाइम हो, उससे अगर वो नेटल चार्ट वो भी निकालो, वो डिफरेंट होगा, उसकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी, व्यू इसलिए डिफरेंट होंगी, आपने चेंजेस किए अपनी लाइफ में, यू हैव क्रिएट चेंज, यू अकर द चेंजेस इन दैट। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग एक ही नेटल चार्ट पर चढ़ के अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे थे, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट।
तो ये मसला नहीं होता। नेटिव चार्ट को पढ़ने का मतलब ये होता है कि हम हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, यानी कि जैसे सिलेबस है, इसमें बुक्स में ये चीज़ सिलेबस, हमारी सिलेबस है, सिलेबस में हमारे ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को कवर कैसे करना है, हाउ टू डू दिस, इट्स अप टू यू, राइट। ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब लिब्रा की बात करें तो लिब्रा जो है यानी कि वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, यानी कि आपको अगर कोई भी फ्रेंड लिब्रा है तो वो सबसे पहले आपके पास होगा, यानी कि इस तरह से होता है, उनका शोल्डर हमेशा आपके पास हमेशा पहले होता है। लेकिन ये लोग डिसाइड नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, यानी डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत वीक होती है, ठीक है। जब स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो बहुत वाइल्ड होते हैं, लाइक सेजिटेरियस बहुत वाइल्ड होते हैं, लेकिन यानी कि वो ये नहीं देखते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यानी वो डरते नहीं है, डरने वाली बात उनमें नहीं होती। बहुत डेजलिंग टाइप के बंदे होते हैं, मतलब पीपल होते हैं ये लोग। इनकी पर्सनैलिटी बहुत इंटेंस होती है, फायरी होती है, लाइक सेजिटेरियस भी ऐसे होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक चीज़ होती है कि ये सीक्रेटिव बहुत होते हैं, ये दूसरों की हर चीज़ निकलवा लेंगे, अपना कुछ नहीं बोलते। सो ये चीज़ थोड़ा सा ना दूसरे लोगों के लिए, थोड़ा जो लोग अवेयर होते हैं कि यार अपने बारे में तो बंदा बता नहीं रहा तो हमसे ही पूछी जा रहा है, तो यहाँ पे जाके ना एक रिलेशनशिप में गैप आ जाता है। ओके जब सैजिटेरियस की बात किया जाए तो सैजिटेरियस का प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन उनको ना इजीली, उनके पास एक गॉड गिफ्टेड एक चीज़ होती है सजिटेरियस के पास कि वो इजीली अपनी कोई भी बात अगर बोले ना तो लोग उनके सुनते ज़रूर हैं, लाइक ये चीज़ उनके अंदर होता है। लाइक उनको मार्केटेबल, अगर मार्केट बंदा करता है कोई सजिटेरियस तो बहुत बेस्ट करेगा, अगर वो पॉजिटिव वे में करना वाला जानता है, इसको पता है कि अपने उसका जो स्किल्स हैं रिप्रेजेंट कर सकता है चीज़ों को, तो वो बहुत कामयाब है, यानी कि। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये भी होता है कि सेजिटेरियस ज़्यादातर फिलोसफिकल टाइप के होते हैं, और मोस्टली जो है ना उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लाइक छोटे ड्रीम्स वो रखते नहीं हैं, मतलब वो हमेशा बड़े ड्रीम्स रखते हैं, और बड़े ड्रीम्स की वजह से उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, तो ये एक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कैप्रिकॉन्स। यस, कैप्रिकॉन्स जो होते हैं वो पूरी दुनिया को भी फतह कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है कि लाइक उनके सामने कोई भी गोल जो ना वो आराम से अचीव कर लेते हैं, देयर नो एनी प्रॉब्लम। थोड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं पर प्रैक्टिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक नहीं कह सकती, प्रैक्टिकल होते हैं, उनको ना नॉनसेंस चीज़ें पसंद नहीं होती, मतलब सिली चीज़ें, दे डोंट लाइक इट, दे वेरी प्रैक्टिकल। हर चीज़ का उनके पास ना, आप समझ लो कि हर चीज़ उनके पास एक लिखा होता है कि उनको क्या 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 करना है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं मेंटली तौर पे। अच्छा, वर्गो भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कैप्रिकॉन भी, और जब कैप्रिकॉन और वर्गो आपके चार्ट में है ना तो कोई बंदा आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। और इक्वेरियस जो होते हैं बहुत डीप थिंकर होते हैं, मतलब बहुत डिटेल में जाके थिंक करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये ना, यानी कि वो दुनिया को, लोगों को चेंज करना चाहते हैं, ये उनके लिए अच्छी चीज़ है, एक्ट भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनको एक डीप किस्म की ना सैडनेस आ जाती है, बिकॉज उनकी ना रिलेक्टेंट एक नेचर होती है, उनकी नेचर जो होती है ना सस्टेन्ड नहीं होता किसी चीज़ को लेके, तो वो बहुत इजीली चीज़ों में चेंज होते हैं, रिलेशनशिप में चेंज कर देते हैं, एकदम से उनका दिल उठ जाता है, तो ये सब चीज़ें उनके जो है ना ये सही नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी पायदार इतना वो बनता नहीं, स्ट्रॉन्ग जो बनना चाहिए वो नहीं बनता। जैसे स्पाइसेस की बात करते हैं, स्पाइसेस जो होते हैं इमेजिन बहुत करते हैं, लाइक अगर मैं बोलूँ कि पाइसेस चार्ट, अगर आपके अंदर चार्ट में अगर पाइसेस है तो अगर पाइसेस की एनर्जी को यूटिलाइज करो आपके हाउसेस के बिहाफ पे कि किस हाउस में है, और आप उसे मैनिफेस्ट करो, तो आपकी मैनिफेस्ट उस हाउसेस के बिहाफ पे बहुत बेस्ट जाएगी, लाइक कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा, मतलब आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होगी। लेकिन आपको ये देखना होगा कि कौन उस हाउस का कौन से हाउस के साथ है, यानी कि फर्स्ट हाउस है, थर्ड हाउस है, 8 हाउस है, 12 हाउसेस, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। उस हिसाब से जो है आप उस चीज़ को, अपनी इन स्ट्रांग करेक्टरिस्टिक्स को, अपनी वीकनेस को किस तरह से ओवरकम और यूटिलाइज करके अपने हाउसेस की एनर्जीज के साथ अलाइन करते हो, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजिकली एक चीज़ आपके ऊपर जो इम्पैक्ट करती है, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ओवरकम भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती, क्यों नहीं होती, एनर्जेटिकली हमारी ड्रेन हो रही थी, कुछ हो रहा, लेकिन हम चेंज कर सकते हो, तब चेंज कर सकते हो जब आपको नेटल चार्ट के बारे में पता होता है, और आपको पता है यार ये मेरे हाउसेस में ये चीज़ है और मैंने इसकी ये करेक्टरिस्टिक है और ये स्ट्रेंथ है, तो मैं क्यों ना उस करेक्टरिस्टिक को यूज़ करूँ, और उसके जो सॉरी करेक्टरिस्टिक में सॉरी वो है स्ट्रेंथ को यूज़ करूँ और वीकनेस को ओवरकम करके इसकी एनर्जी को बढ़ा दूँ, कॉस्मिक
के साथ अटैच कर दूँ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, ये इनका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इमेजिनेटिव होते हैं, अगर अपनी इमेजिनेशन को ये एक फैंटेसी वर्ल्ड के अलावा डे ड्रीमिंग के बजाय मैनिफेस्टेशन में यूज़ करें तो दे आर बहुत पावरफुल हैं ये, यानी कि इनके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। देखिए हमारे जो ज़ोडिक साइन है ना, उसमें एक पावर है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं चलता। अगर हम उन पावर को यूटिलाइज करें तो हम लोग कहीं भी, मतलब कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और ये फ़र्क पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, हमारा माइंड सेट चेंज होता है, हमारी एनर्जी चेंज होती है, हमारा सब कुछ चेंज होता है, हमारी लाइफ चेंज होती है, हमारे देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। और इन लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, ये ईजिली ब्लेम करते हैं लोगों को। ये लोगों को ना ब्लेम करना बहुत ज़्यादा, टेंडेंसी इनकी ब्लेमिंग की बहुत ज़्यादा होती है पाइसेस में। चलिए अब हाउसेस पे आ जाते हैं। हाउसेस के अंदर हमारा मार्स आता है। मार्स एक्चुअली हमें बता रहा होता है हमारी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में। फर्स्ट हाउस होता है हमारा मार्स, जिसमें हमारी खुद की पर्सनैलिटी पता चल रही होती है कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब उसमें अगर एरीज है तो अब उसमें हमें ये मालूम होगा कि एरीज है उसके अंदर, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा मतलब हम लोग उसमें कॉम्प्लेक्स में इनसाइड हम लोग ऊपर से बड़े शेर बन रहे हैं, लेकिन इनसाइड हम डर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चीज़ है। लेकिन हमारा प्लस पॉइंट क्या है, हम लोग इंटेलिजेंट बहुत है, हमारा वो फोकस बहुत स्ट्रांग है। लाइक अगर हम लोग ठान ले किसी चीज़ की तो हमें कोई आगे मतलब पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन हम उसको करना चाहें तो। ठीक है, ये चीज़ है, इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। अब सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस है वीनस। वीनस लव का होता है, प्यार का होता है। लाइक उसमें जब आपका वीनस होता है ना, तो आप सेल्फलेस होके अपने लिए भी सोचते हो और दूसरों के लिए भी सोचते हो। ये मतलब इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल टॉरस है, तो टॉरस जो है वो ज़्यादातर फोकस अपने रिलेशनशिप चीज़ों पे करेंगे, मनी पे करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना। लेकिन वो ज़रा कहते हैं इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा सोचतेंगे, यानी कि माइंड का काम कम होगा उनका, लेकिन हार्ट से ज़्यादा सोचतेंगे। ये वाला थोड़ा सा पोजेस उनकी मतलब इस तरह की एनर्जी होगी थोड़ी सी। वीनस लव में आता है, वीनस लव केयर, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक भी होता है, लेकिन मटेरियलिस्टिक भी लव के केयर में आता है। किसी को तकलीफ दे के किसी चीज़ को लेना, ये नहीं आता इसके अंदर वीनस में। ठीक है, मरकरी, मरकरी हाउस जो होता है हमारी कम्युनिकेशन को ना स्ट्रॉन्ग करता है। थर्ड हाउस होता है हमारा, हमारे कम्युनिकेशन लेवल पे। और यहाँ पे अगर आपका जेमिनी होता है वो रूल बहुत करता है, क्योंकि जेमिनी वाला को कम्युनिकेशन के साथ अगर मरकरी के साथ, यानी कि वो उसको रूल करता है। जेमिनी जो एक्चुअली रूल बाय मरकरी, तो जेमिनी की इटसेल्फ कैरेक्टरिस्टिक भी यही कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है उसकी। तो यही चीज़ है। फोर्थ में हमारा होता है मून। मून हाउसेस जो होते हैं, मून जो होता है फोर्थ हाउस है, तो वो हमें हमारी ट्रेडिशंस के बारे में, हमारी एंसेस्टरी, हमारा जो बैक एंसेस्टर्स वर्ड है उसमें अंदर क्या क्या है, कहाँ से हम आए हैं, हमारी अलाइंसेस कहाँ से बनी है, हमारा बैकग्राउंड कहाँ से आता है, हमारा ब्लड लाइन क्या है, वो हमारा ज़्यादातर वो चीज़ शो कर रहा होता है। ओके, फिफ्थ हाउस है हमारा सन। तो सन ज़्यादातर हमारा टैरो में भी हम लोग कहते हैं लियो से प्रेजेंट करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों को क्रिएटिविटी हमारी आ जाती है, एक्सप्रेस करना, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारे पास है सिक्स में हमारे साथ आता है मरकरी। मरकरी जो है हमारी हेल्थ की, बॉडी माइंड को बताता है। बॉडी माइंड हमारा हमेशा वर्गो, क्योंकि वर्गो जो है ना उसको लीड करता है हमारा, कहते हैं मरकरी। तो जब वो लीड करता है, और जो वर्गो है ना वो मेल है, यानी कि अगर उसकी एनर्जी देखी जाए तो वो मैस्कुलिन एनर्जी है। और दिमाग होता है, मैस्कुलिन दिमाग होता है, माइंड होता है। ओके ओके, सेजिटेरियस भी मेल होता है, लेकिन उसकी एनर्जी मेल होती है। लिब्रा भी कि आई गेस मेल होता है, कुछ चीज़ों की मुझे याद है मैंने चीज़ें कुछ पढ़ी थी। ओके, सेवन्थ हाउसेस जो होते हैं, जो कि आपके पूरे 12 हाउसेस पे फर्क पड़ता है। सेवन्थ हाउस पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट जब आता है तो आपके पूरे 12 हाउस का जो बर्थ चार्ट है ना वो चेंज होके रह जाता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सब कुछ, फोकस, सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर पार्टनरशिप आपका आ जाता है, आपकी हाउस आ जाता है, आपका पार्टनरशिप
फाइनेंशियली, रिलेशनशिप, ये सब 7th हाउस में ज़्यादातर देखे जाते हैं। और इसी की बेस पे आपके सब कुछ चेंज हो जाता है, यानी कि आपकी पूरी लाइफ का एक स्टाइल जो है ना सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, इंटरपर्सनल चीज़ें यानी कि हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स हो जाता है। ठीक है, आप कैसे दूसरों के साथ बात कर रहे हो। और ये वीनस होता है इधर भी, लेकिन ये लव के साथ वीनस जब ज्वाइंट करता है, इसमें पैशन भी आ जाता है, पार्टनरशिप भी आती है। ठीक है, जब हम लोग 8th हाउस की बात करते हैं, ये भी पैशन है, लेकिन पैशन के साथ साथ इसके अंदर क्रिएटिविटी है। और इसके अंदर मिस्टीरियसनेस है कि आप कितने मिस्टीरियस है अपने, मतलब मिस्टीरियस वे में आपको चीज़ें करनी है। ये ज़्यादातर स्कॉर्पियो लोग होते हैं, जो 8th हाउस जो मार्स को जब करता है, और अगर स्कॉर्पियो अगर इस पे लीड करे तो बस इसके सामने कुछ भी नहीं हो सकता, आप इसको कभी जज ही नहीं कर सकते इसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि आप कितने मिस्टीरियस, मतलब मिस्टीरियस कितने हो, लोगों को आप किस तरह जज करते हो, मतलब जज नहीं है, यानी कि लोगों के साथ लोग आपके साथ किस तरह बिहेव करते हैं, यानी कि आप ऑब्जर्व करते हो। मिस्टीरियस मीन के आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पावर आपकी होती है 9th हाउस में। अच्छा, 10 की बात करते हैं तो 10 में हमारे पास सैटर्न होता है। तो सैटर्न जो है उसमें हम लोग ये देख रहे होते हैं, हमारे करियर अचीवमेंट की बात करते हैं, सोशल स्टेटस की बात करते हैं। तो अगर हम लोग कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल ज़ोडिएक साइन है, जो कि ज़्यादातर इन चीज़ों को देखता है। सोशल स्टेटस को भी वो बहुत देखता है। हम ये नहीं कह सकते सोशल स्टेटस को, ये झूठ बोलते हैं लोग, कहेंगे हमें सोशल स्टेटस से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैप्रिकॉर्न है उसको फ़र्क ना पड़ता, मैं मान ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, 11 हाउसेज में हमारा है गया सैटर्न, लेकिन ये सैटर्न के साथ है यूरेनस के साथ है हमारा, ये है लाइक इसमें फ्रेंडशिप वगैरह आ जाती है, हार्मनी आ जाती है एक आपके सराउंडिंग के साथ, एक क्या है कि किस तरह से आप कर रहे हो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। 12 हाउसेस में एक्चुअली आपका कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड हमारी ज़िंदगी का सीक्रेट है, जो कि हमें मालूम नहीं होता। हमें कॉन्शियस माइंड का पता होता है, और कॉन्शियस माइंड की हमारी जो मेमोरी होती है ना, सिर्फ क्या कहते हैं कि तीन चीज़ों से ज़्यादा हम अपने दिमाग को याद कुछ नहीं कर सकते। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो एट अ टाइम हमारे दिमाग में याद रहेंगे, उसको हम भूल जाएंगे। जबकि सब कॉन्शियस माइंड है, उसको सब कुछ पता होता है, हमारी ब्लड लाइन तक की जो है ना, एक हिस्ट्री कहते हैं ना, हमारी बैकग्राउंड, हमारे पास हमारे जो वो फैमिली जो हैं, वो हम लोग को शायद पता नहीं होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि हम लोग कहाँ से आए हैं, क्या ब्लड लाइन है, हमारे एंसेस्टर्स क्या है, हमारे एंसेस्ट्री एक ब्लड लाइन क्या है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस को माइंड को पता होता है सब कुछ। ये तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड होता है, जुपिटर और नेपट्यून जो होता है वो होते हैं। और ज़्यादातर अगर पाइसेस इसमें कनेक्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, लाइक उनका लेवल स्पिरिचुअलिस्ट का बहुत ज़्यादा हाई होता है अगर वो पॉजिटिव में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो डार्क में करें तो तब भी वो बहुत हाई होते हैं, ये बात कंफर्म है, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन इतनी हाई होती है। और जब आपकी इमेजिनेशन हाई होती है और आप उसके साथ कनेक्ट कर दो सब कॉन्शियस माइंड के साथ, तो फिर भाई आपको कोई बीट नहीं कर सकता। ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं इस तरह से। चलिए, मैंने कुछ चीज़ें इसके टेक की निकाली थी, और इसमें कुछ चीज़ें मैंने मेडिटेट करके इसको शफल करके रखा हुआ था, तो देखते हैं उस हिसाब से जो हमने हाउसेस निकाले उस हिसाब से, क्योंकि मुझे हाउसेस का इतनी डिटेल याद नहीं है, मैंने लिख के रखी हुई है, मैं सीरीज से बात करूँगी। ओके, फर्स्ट हाउसेस में मैंने यही बताया था कि आपको अपने बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि आप क्या है। तो ये 1 वीक की है, यानी कि 1 वीक नेक्स्ट वीक की भी मैं इस तरह से निकालूंगी। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि आप जितना सच बोलोगे अपने आप से, फेयरनेस के साथ रहोगे, आपका फर्स्ट हाउस के अंदर जैसे कोई भी साइन ले लो, जेमिनी ले लो, कुछ भी ले लो, तो अपना सच, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ आपको अगर मालूम है तो वहाँ पे आपका जो ये स्ट्रेंथ एनर्जी है ना इसकी बहुत पावरफुल रहेगी, बट आपको इसको बहुत फेयर वे में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको नेटो चार्ट की चीज़ें बातें हैं तो फिर आपकी ये जो है ना इम्प्लीमेंट होगी एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन। ओके, एक और चीज़ मैं बता दूं कि प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा, बट प्रिडिक्शन का मतलब होता है आपको गाइडेंस देना। जैसे मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता रही आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो गलत चीज़ हो जाती है। मैं सिर्फ ये बताऊंगी आपको कि आपको अपनी एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ताकि किसी भी तरह का सर्कमटेंसेस हो, यू कैन यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। ओके, जहाँ कैंसर की बात आती है, जहाँ पे आपके कैंसर होगा नेटल चार्ट में,
तो वहाँ पे इंट्यूशंस और प्रोटेक्शन, ये जो दोनों चीज़ों को देखते हैं। यानी कि इसका इंट्यूशन एंड प्रोटेक्शन मीन प्रोटेक्शन, यानी कि आप इन साइड पे इंट्यूशन लेवल आपका दूसरों को देख के आप थोड़ा सा जज करते हो। मैंने आपको बताया भी था कैंसेरियन थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि वो इन साइड पे थोड़े से ना चुप करके ना वो मतलब ज़्यादा वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फीलिंग को। ठीक है, तो इसमें उन्होंने यही बताया है कि भाई जो मेरे पास आ रहे हैं कि इसमें आपकी चीज़ पे फर्टिलिटी, यानी कि आपकी चीज़ों में फर्टिलाइज होंगी चीज़ें अगर आप अपने एटीट्यूड को और अपना जो एटीट्यूड को जो है ना पास्ट चीज़ों से ना कनेक्ट करें। यानी कि पास्ट आपके जो भी इंसिडेंट्स है ना उसकी बेस पे लोगों को ना जज करें, क्योंकि आप लोगों को जज करते हो, मुझे यहाँ तक जो फीलिंग आ रही है। तो आप अगर लव करते हो किसी के साथ तो जस्ट पास्ट की फीलिंग पे रख के नहीं मतलब उसको यूटिलाइज करो। अगर आप हेट करते हो तब भी, यानी कि पास्ट में अगर किसी ने अच्छा किया तो भी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि आप हमेशा हमें ना आज में जीना चाहिए। इसमें बस यही बताया जा रहा है कि प्रेजेंट एनर्जी को यूटिलाइज करो, प्रेजेंट आपकी जो सिचुएशनशिप है उसी को यूटिलाइज करो, तो उसमें आपकी जो है ना आराम से आपकी फर्टिलाइज होगी, चीज़ों में आपकी अच्छा होगा आपके साथ, मतलब आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप इजीली पास आउट हो जाओगे, कोई मसला नहीं होगा। ओके, सेजिटेरियस की बात की जाए तो रूल्स जो है ना वो सेजिटेरियस नहीं मानते, उनको रूल्स से बड़ी नफरत होती है। और इसमें यही बोला हुआ है कि रूल्स को सुनो समझो, बट जो भी चीज़ करो उसको एल्कमी करो, यानी कि चीज़ों को चेंज करो। लेकिन देखो, एल्कमी करने का मतलब ये नहीं होता कि एल्कमाई आप किसी चीज़ को करो कि पूरा ही चेंज करके उसका नक्शा ही बदल दो, नहीं। वो चीज़ की बेस वही होनी चाहिए, फाउंडेशन वही होनी चाहिए, बट उसके अंदर चेंजेस इस तरह से लाओ कि आपकी बेस ना हिले लेकिन उसका आउटकम चेंज हो जाए आपके लिए, यानी कि पॉजिटिव हो जाए जो आप करना चाह रहे हो। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा डीप मेरी ये रीडिंग है, लेकिन उन लोगों को समझ में आएगी जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, उनको पता है कि किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। यानी कि इसमें ये बोला हुआ है कि दुनिया में जाओ, लोगों से मिलो, लेकिन जब लोगों को मिलो ना तो उनसे इन्फ्लुएंसेस नहीं हो, उनसे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पर्सनैलिटी का होल्ड अपने ऊपर खुद रखो, ठीक है? ओके। अब हम बात करते हैं 10 हाउसेस की। हमारी 10 हाउसेस में हमें ये बताया जाता है कि हमारा स्टेटस, पावर, पर्सनल ग्रोथ हमारा क्या है, ठीक है? उसमें सक्सेस मिल सकती है कि, लेकिन हम लोग को उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। इस वीक में हमें जहाँ भी 10 हाउसेस में आपके जो भी ज़ोडिक साइन है उसकी स्ट्रेंथ को आपको पढ़ना पड़ेगा, उस स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना होगा और उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर उसके जो भी वीकनेसेस हैं उसको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, ठीक है? ओके, हमारा है नेक्स्ट है वीनस। वीनस आपको मैंने पहले ही बोला था मोहब्बत का होता है, अट्रैक्शन है, प्लेजर है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है? ओके, इसमें ये चीज़ बोलिए कि आप प्लेजर में जाओ, आप अट्रैक्टेड हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है? क्योंकि आपका अगर ज़ोडिक साइन कुछ भी है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह लेती हूँ पाइसिस है, तो पाइसिस में ये है कि आप ब्लेम करते हो, ये आपकी नेगेटिव चीज़ है, ठीक है? तो आप अपने प्लेजर में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाओ, यानी कि जिस चीज़ से आपको कोई मज़ा आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बुलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बुली कर रहा है तो वो उसको बुली करके वो तो अपना प्लेजर ले रहा है, लेकिन ये गलत में जा रहा है। लाइक इसी चीज़ का उनको बोला गया कि आपको नहीं, आप अच्छा टाइम गुजारना है, आपको अच्छी अपनी एक अट्रैक्शन जो है ना अच्छी पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक राइटसनेस के वे में ना काम करना पड़ेगा, एक राइट वे में, ठीक है? एक राइट वे में अपना एक राइटनेस जो है ना क्रिएट करना पड़ेगा, तो फिर आपका ये एक प्लेजर लेवल एक चीज़ होगी। तो वीनस को आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करो तो अच्छा रहेगा, यानी क्रिएटिव वे, इमेजिनेटिव वे में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर वीनस में आपकी कोई भी एनर्जी है, ज़रूरी नहीं पाइसिस हो, लेकिन वीनस में आके आपके पास कोई भी एनर्जी है, जैमनी है, तभी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने लफ्ज़ों में। जो जैमनी होते हैं उनके अल्फाज में बहुत पावर होती है तो हर ह्यूमन की अल्फाज में पावर होती है, लेकिन जो जेमिनाई होते हैं ना उनको बिलीव होता है उनके वर्ड्स पे, जो वो कुछ बोल रहे होते हैं ना तो वो ऑथेंटिक, उनको पता है। कोई बंदा अगर स्ट्रेट बंदा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा है और अगर वो बात कर रहा हो जेमिनी हो या उसके नेटो चार्ट में जेमिनी कहीं बहुत हाई लेवल पे हो, तो वो बंदा जो बात करेगा ना वो प्रूफ वाइज करता है। लाइक प्रूफ वाइज के उसके पास अगर प्रूफ करने पे आए तो प्रूफ भी कर सकता है।
तो कुछ इस तरह की चीज़ें सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं। ओके, लिब्रा। लिब्रा के अंदर आपको यही बताया जा रहा है, जो कि मुझे इंट्यूशन भी बता रही है, कि फेयरनेस जो है, फेयरनेस, अगर फेयरनेस भी क्रिएट करना है, डिसीजन भी लेना है, तो उसको क्रिएशन, उसके अंदर क्रिएटिव आइडिया लगाना है आपको। एक अपनी क्रिएटिविटी, लिब्रा के हाउस में आपको क्रिएटिविटी यूज करनी है, कि जहाँ लिब्रा है ना किसी भी हाउस में, वहां पे अपनी क्रिएटिविटी के साथ बैलेंस करो चीजों को, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। ओके, जो जुपिटर की एनर्जी आ गई है मेरे पास, क्योंकि मैंने जुपिटर क्या कहाँ किस हाउस में होता है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उसको मैं खैर ऑलरेडी नहीं बोलूँगी। लेकिन जुपिटर आप जब अब नेटल चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से हाउस में आपको जुपिटर आता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ पहले। तो जुपिटर या जितने भी स्टार्स हैं कहाँ कहाँ आते हैं आपको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली मालूम भी है, तो आप देख लोगे नेटल चार्ट में। फिर वहाँ पे आपका जो अपना स्टार है, जैसे कोई भी स्टार आ गया, हम लोग ले लेते हैं टॉरस, ले लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं स्टार, उसकी एनर्जी को हम लोग इस प्रिडिक्शन के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, ये हम लोग को देखना होगा। ठीक है, ओके। इसमें यही लिखा हुआ है कि भाई आपको जो ब्लेसिंग, गुड फॉर्चून जो होता है ना, वो जुपिटर से आप ले सकते हो अगर आपका पैशन बहुत हाई है, आप चीज़ों का अगर पैशन रखते हो, पैशनेबल हो चीज़ों को लेके, यानी कि अंत मेहनत की भी बात कर सकते हो। और एक ऐसा पैशन का मतलब ये नहीं होता कि आप मेहनत करो थक जाओ, नहीं। पैशन मीन्स दैट कि आप कोई काम कर रहे हो तो आपको मजा आता है, आप जितना खुद को यूटिलाइज करते हो, यू आर इंक्रीजिंग योर सेल्फ, यू आर लर्निंग, यू आर अर्निंग योर सेल्फ। आप देखो, हम लोग अर्निंग सिर्फ मनी नहीं होती है, मनी भी एनर्जी होती है। अर्न मनी भी कर सकते हो, क्योंकि अर्न हम लोग एनर्जी भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तब कर सकते हैं जब उसमें पैशन है। तो बस यही बोल रहा है कि आपका गुड फॉर्चुनेट तब होगा, आपके जुपिटर में जो भी एनर्जी है उसको, उससे उसमें जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अपने पैशन के साथ लिंक करो। ओके, थोड़ी लंबी होगी रीडिंग, तो आई होप जो भी है, क्योंकि ऐसी रीडिंग होना थोड़ा सा मुझे लगा कि होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं देखी नहीं है, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले। ओके, जो एरीज की बात करते हैं, तो एरीज की इंटरनल जो डिज़ायर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको मीट करना है हमें। ठीक है, तो हम लोग तभी कर सकते हैं हम ऑथेंटिक वे में रहें, यानी कि एरीज जो चार्ट है या एरीज इटसेल्फ कोई पर्सन है, उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि उसका खुद का जो भी सेल्फ है ना, जो कि नेचुरल है इनसाइड ऑफ दिस पर्सन जो भी है, ठीक है, या उसका जो नेटल चार्ट है उसमें जो भी उसका एरीज जिस हाउस में भी है और जिस हाउस से एरीज की एनर्जी लिंक कर रही है, उसको न्यूट्रल वे में, ऑर्डिनरी वे में, जो कि उसकी नेचुरल है, उसको यूटिलाइज करो तो उसके लिए बहुत बेस्ट, उसको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। अच्छा, प्लूटो की बात करते हैं। प्लूटो ज़्यादातर ऑब्सेशन या स्ट्रगल होती है, पावर स्ट्रगल को जो है ना हम लोग कर रहे होते हैं, कि हम लोग को खुद को चीज़ों को कंट्रोल करने की बड़ी आदत होती है। जो प्लूटो वाले जो प्लूटो का जो हाई लेवल होता है ना, उसका जो बैक कह सकते हो ना कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कंट्रोल करता है, ऑब्सेस करता है चीज़ों को। अगर पॉजिटिव कर दो तो, लेकिन है इसका नेगेटिव भी मेरे पास आया एक्चुअली। इसकी प्रिडिक्शन भी है कि आप जब चीज़ों को कंट्रोल करोगे, प्लूटो में आपके पास अगर कोई भी वो है, मैं इसमें कौन सा लूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें तुम लोग लियो ले लो। ठीक है, लियो क्या है, अटेंशन सीकर है। ठीक है, अटेंशन सीकर से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो जब इस तरह से करेगा ना, तो एक टाइम पे उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। और अभी का जो इस वीक का मुझे जो एनर्जी नज़र आ रहा है ना, अगर वो इस यूटिलाइज करेगा ना, अगर कि उसको क्रिएटिविटी उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर अपनी क्रिएटिविटी और स्ट्रेंथ को यूज़ करने की बजाय वो अपना अटेंशन सीकर का पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ करेगा, तो ड्रेनेज हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास डिवास्टेटिंग किसकी आ रही है। तो उसको यही बोला जा रहा है कि प्लूटो में अगर किसी भी किस्म की आपके पास एनर्जी है, जो भी आपके पास स्टार है, मतलब ज़ोडिक साइन है, उसकी आप पॉजिटिव वे में जो है ना यूज़ करो, ताकि उसका डिवास्टेटिंग बहुत ज़्यादा, इसकी ड्रेनेज बहुत होने वाली है प्लूटो की साइड पे जो भी है। ठीक है, ओके। ये है 5th हाउस हमारा। 5th हाउस का हमारा ज़्यादातर होता है कि हम लोग इनर चाइल्ड से कनेक्टेड होना। हमारा इनर चाइल्ड कुछ लोगों का मरा हुआ होता है, कुछ लोग अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड नहीं होते। लाइक लोगों का बिलीव होता है कि यार एक चाइल्डिश बिहेवियर अलग होता है, इनर चाइल्ड अलग होता है।
चाइल्डिश बिहेवियर का मतलब है इमेच्योर मेंटालिटी, यानी कि आपका दिमाग उतना है ही नहीं कि आप चीज़ों के साथ कॉप अप कर सको, लोगों के साथ मतलब ये बात कर सको। हर इंसान का एक लेवल होता है, हम लोग को हर इंसान के उस लेवल पे बात करनी होती है। ये नहीं मैं कह रही कि बदतमीजी पे, नो। जैसे बच्चा है तो बच्चे को बच्चे के हिसाब से सिखाते हैं, जो बड़ा है तो बड़े के साथ बात करते हैं लोग। इस तरह का हर रिलेशनशिप का हर इंसान का एक लेवल होता है। इसी तरह हर इंसान की लेवल ऑफ कैपेबिलिटी भी होती है चीज़ों को सीखने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की। तो कुछ लोग चाइल्डिश बिहेवियर होते हैं, यानी कि उनकी एज इतनी बड़ी भी होती है लेकिन उनको जब वो रिएक्ट करते हैं इमेच्योर वे में करते हैं, यानी कि वो समझते सूझते नहीं है, एकदम से इम्पल्सिव होते हैं। और उनके ऊपर ना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत होता है इमेच्योर लोगों पे। जो मेच्योर होते हैं ना वो इनसाइड भी इतने स्ट्रांग होते हैं, उनको पता है कि बाहर के इन्फ्लुएंसेस मैंने खुद पे करने नहीं देने। तो यही है फिफ्थ हाउस के अंदर क्या होता है कि अगर हम लोगों को यही बताया गया है कि भाई इसमें मेरे पास प्रिडिक्शन यही आई कि फिफ्थ हाउस का मतलब होता है इनर चाइल्ड, आपके अंदर की एक वो बात, एक चाइल्डिश चेक अलग है। इनर चाइल्ड का मतलब है कि आपका अंदर पैशन, किसी चीज़ को आपका, जो आप जैसे छोटे से थे तो आपका क्या दिल करता था करने के लिए। क्या मैंने आपको बताई थी एक बार अपनी रीडिंग में कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम अपने इनर चाइल्ड के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम लोग खुद चाइल्ड होते हैं, ठीक है। वो इनर चाइल्ड हमारे अंदर खत्म हो जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और दूसरी चीज़ों में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से हम लोग जो है ना अपने आप को इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से हमारे, तो इस वजह से। तो इसमें ये बताया हुआ कि अपना जो है ना ड्रामेटिकली ना ड्रामा लोग बहुत करते हैं अक्सर। तो इसमें ये है कि फिफ्थ हाउस में जो भी आपका जो है उसको ना ओवरकम करना है, उसको किसी चीज़ को ना कैश करने के लिए यूज़ नहीं करना। लाइक आपको अगर कोई भी एनर्जी है उसके अंदर कोई भी ज़ोडिक साइन है, और अगर वो ज़ोडिक साइन को आप लोग किसी चीज़ के लिए यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो उसको करने नहीं, उसको अपने आप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना। यानी कि उसकी जो भी एनर्जी है उससे अपने आप को फ़ायदा देना, दूसरों से लेने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये फिफ्थ हाउस की एनर्जी आप लोगों के पास का प्रिडिक्शन है, मैं बता रही हूँ। अच्छा, ओके। हमारा फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस हमें एक्चुअली ये बता रहा होता है कि लाइक हमारा फैमिली, हमारा बैकग्राउंड, हमारा एंसेस्ट्री, हमारा जब हमारी एंसेस्ट्री ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं तो हम लोग उतना ही सिक्योर फील करते हैं अपने आप को, यानी अवेयरनेस हमें मिलती है। तो इसमें यही बोला गया है कि लाइक आप इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी पास्ट मेमोरीज को भी हम लोग कह सकते हैं। फोर्थ हाउस में हमारे पास पास्ट मेमोरीज के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो वो रिजेंटमेंट की जो एनर्जी है ना वो मुझे नज़र आ रही है। तो आपको रिजेंटमेंट की एनर्जी में रहना नहीं है इसमें, यानी कि आपको स्टक करोगे अगर इस तरह से रहोगे तो। अब इसे जल्दी जल्दी रैप अप करती हूँ, बहुत टाइम हो गया। ओके, अच्छा, हमारा एक नेटल चार्ट में एक चीज़ भी होती है, नॉर्थ नोड भी होता है हमारे पास, ठीक है। नॉर्थ नोड हमारा वो होता है जहाँ पे हमें सक्सेस का एक पॉइंट मिलता है। नॉर्थ नोड वो होता है जहाँ पे हमने अपना कंफर्ट लेवल खत्म करके, हमें पता है कि वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि मुझे जैसे पता है मैं बोल नहीं सकती थी, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद मेरे अंदर बहुत कुछ है लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती थी। मैं एक साउथ नोट में थी अपने, यानी कि मैं एक अपने कंफर्ट जोन में थी। लेकिन अब मैं बोलूँगी, एक्सप्रेस करूँगी, अपनी चीज़ों को पढ़ूंगी और उसको डिक्टेट करूँगी, बोलूँगी, और मुझे पता है मैं प्रूफ से कर रही हूँ कि मैं कुछ नेगेटिव नहीं कर रही, आई नो डैट। तो ये सब चीज़ें ना मैंने एक शिफ्ट किया अपनी एनर्जी में। तो इसी तरह से हम जो हमारा नॉर्थ नोड होता है ना उसमें कुछ हमारे ज़ोडिक साइंस होते हैं जहाँ जिसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को शिफ्ट कर सकते हैं, नॉर्थ नोड में लेके आ सकते हैं। इसकी डिफरेंट होती हैं ज़ोडिक साइन, हर एक में डिफरेंट होता है, राइट। तो इसमें यही बोला है कि अपनी डार्क नाइट ऑफ सोल, यानी कि अपने डार्कनेस को फेस करोगे, यानी कि अपना जो डार्क पॉइंट है, लाइक हम लोग पहले कहाँ मतलब किस एनर्जी में थे वहाँ पहले, मतलब इस हमारी सोच ये थी हम ड्रेस्टिक एक तरह का मूव करें, हम मूव तभी कर पाएंगे हम उसको पहले फेस करें। यस ये हमने किया, यस ये हमसे हुआ, ठीक है, हो गया, खत्म। हम इसे दोबारा नहीं करेंगे, हमें अपने शिफ्ट करना है क्योंकि हमें अपनी एनर्जी चेंज करनी है। तो ये हमारा नॉर्थ नोट में हम लोग शिफ्ट तभी कर सकते हैं जब हम अपनी डार्कनेस को फेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं देखती हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 11th हाउस। 11th हाउस पे हमारे पास ह्यूमैनिटी एक से कहा जाता है कि हम लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, लोगों के बारे में हमारी क्या होप और विशेस हैं, ये सारी चीज़ें।
तो इसमें बस यही बोला गया है कि आप इसको जितना ट्रांसफॉर्म करोगे, लाइक जितना पॉजिटिव वे में लोगों को हमारा यही होता है कि हम लोग जिस तरह से लोगों को सोचते हैं तो हम लोग को वो उन लोगों की तरफ भी हमारी वैसी एनर्जी जाती है। हम लोग को ये नहीं पता चलता कि हमारी एनर्जी चेंज होती है तब हमारी सोच से। ठीक है, जैसे मैं एक बात बताऊँ, बहुत वो है, अजीब सी बात है लेकिन सच्ची बात है। लोग कहते हैं ना सड्यूस होना किसी से, तो सड्यूस बॉडी से नहीं आते होता। सड्यूस, रियल सड्यूस, अब सडक्शन जो लेवल की एनर्जी होती है ना वो आपके दिमाग से होती है। एक पर्सन जो होता है ना उसके अंदर सडक्टिव एनर्जी होती है। अगर उसने फुल कपड़े भी पहने हुए हैं ना लेकिन वो आपके सामने खड़ा है और उसके पास सडक्टिव एनर्जी बहुत हाई है। हर इंसान में डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, उसमें भी कभी फिर वो बात करूंगी मैं। तो आप उससे भी सड्यूस हो जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से एनर्जीज वर्क करती हैं। तो हमारा यही बोला गया है कि हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। अगर मैं किसी के लिए बुरा सोचूंगी, हालांकि वो उस बंदे के अंदर मेरे लिए अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी उस पर जाके रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो उसके अंदर भी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं ना मेरे लिए नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगी। हम लोग को ये नहीं पता होता कि हम अपनी ही सोच से किसी और की सोच को भी बदलते हैं, और यही हकीकत है। अगर हम किसी के लिए कोई नेगेटिव हमारे लिए करे लेकिन हम उसके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, तो यकीन माने, वो माने या ना माने, लेकिन उसके इनसाइड हमारे लिए पॉजिटिविटी आ जाती है। एनर्जी एक्चुअली इस तरह वर्क करती है। तो इसमें यही बोला गया है। मैं थोड़ा सा फर्स्ट आज इस तरह का लेक्चर इसलिए दे रही हूँ कि नेक्स्ट में शायद मैं इतना नहीं बताऊंगी इसके बारे में, खाली सिर्फ प्रिडिक्शन दूंगी ताकि आपको समझ में आना स्टार्ट हो कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ एनर्जी को। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि अपनी पॉजिटिविटी वे से ट्रांसफॉर्म करो लोगों को, एनर्जी को। अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करोगे तो लोगों की भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तुम्हारी तरफ। ठीक है, 11th हाउस में जो भी आपकी एनर्जी है ना, देखें कोई भी स्टार है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी हो, जो भी स्टार है उस एनर्जी को किस तरह से रिफ्लेक्ट करना है पॉजिटिव वे में कि दूसरे पर्सन भी उस वे में आपको ही देखना शुरू करें। ठीक है, ये बात है। अब मैं एक बात एक और बताती हूँ कि जब हम लोग जिस वे में हम लोग खुद को देखते हैं, लोग हमें उस तरह देखना शुरू हो जाते हैं। क्यों? एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर हम अपने आप को पॉजिटिव वे में नहीं देखते, क्योंकि इनसाइड हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स में डालती हैं, हम कॉम्प्लेक्स हैं इनसाइड से, दूसरे लोगों को भी हम लोग कॉम्प्लेक्स लगेंगे। दिस इज अ रियलिटी। ओके, मार्स की मैं बात करती हूँ। मार्स कंफर्टेबल एक लेवल होता है, एनर्जी एक लेवल होता है मार्स के अंदर, यानी कि आप खुद को अपने खुद को ना पुश करते हो मार्स में। ठीक है, तो उसमें यही बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो भी ज़ोडिक साइन है उसका विजडम लेवल देखो, यानी कि उसके डीपेस्ट किस वे में जाके तुम उसको खुद को फोर्स करके अपनी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, सो मार्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। मार्स के लिए आपको फोर्स करना है अपने आप को। ठीक है, और अपने फोर्स करके पुश करना है, लाइक यू हैव टू पुश योर सेल्फ, तो आप अच्छा कुछ कर सको जिस हाउस में भी है, यानी आपके फैमिली हाउस में है, बिजनेस हाउस पे है, आपके यानी कि एंसेस्ट्री हाउस में है, या आपकी खुद की पर्सनैलिटी वाला जो 1 हाउस है उसमें है, जिसमें भी है, उसकी बस विजडम लेवल को देखना है, यानी कि उसकी डीपेस्ट जो थॉट है, उसका जो डीपेस्ट नॉलेज है उसको यूटिलाइज करना है आपको। अगर भी प्रिडिक्शन को इस्तेमाल करोगे तो यकीन माने आपकी एनर्जी चेंज होगी, यू विल सी दैट। ओके, यूनिवर्स, हाँ यूरेनस, हाँ यूरेनस आई गेस, या यूरेनस जो है हमारे पास, यूरेनस के अंदर है कि आपको अपने आइडियाज़ को ओपन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसमें हम लोग जो यूरेनस एनर्जी होती है हमें खुद में एक्सप्लेन करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को, चाहे हम खुद से करें किसी और से करें, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि वहाँ पे जाके हम लोग अपनी सिचुएशन को समझते हैं, हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो उसमें यही बोला है कि हम लोग जहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं उसके साथ अपने खुद को फेथफुल रखना है, यानी कि उसमें एक्सक्यूजेस नहीं लेके आनी है कि यार मैं जैसे किसी भी बात कर रही हूँ, कौन सा यहाँ पे ज़ोडिक साइन है यार, चलो कैप्रिकॉर्न भी हो गया था, चलो इक्वेरियस ले लेते हैं, इक्वेरियस जो होता है वो मतलब दुनिया को चेंज करना चाहता है, राइट। उसकी एक एनर्जी ऐसी होती है, वो दुनिया को चेंज करना है उसने। ठीक है, अब वो खुद से बोल रहा है कि भाई मुझे दुनिया को चेंज करना है, लेकिन उसके ऊपर फेथ रखना पड़ेगा उसको,
यानी कि उसके साथ कनेक्ट करके उसको फेथ रखना है, और उस फेथ पे रख के उसको फिर अपने एक्शन लेना है। यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जहाँ यूनेरिस में क्या है यार इसका नाम, सॉरी मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम कर रहा है, यूरेनस, हाँ यूरेनस जो है, यूरेनस में जो भी आपका ज़ोडिक साइन है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट लेवल बहुत हाई रखना पड़ेगा, और फिर उसकी एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, सन की बात आ जाती है। सन हमेशा लियो से भी कनेक्ट करता है, लेकिन हम सन यहाँ पे हमारा सन एक स्टार है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपनी रिस्पेक्ट भी गेन कर रहे होते हैं, उसमें क्रिएशन हो रही होती है, हम अपनी लाइफ के इनसाइड एंड आउटसाइड भी देख रहे होते हैं। और इसमें यही बोला गया है कि अपनी स्किल सेट्स को यूटिलाइज करो, अपने आप को देखने के लिए, खुद को ना देखने के लिए, क्योंकि ये अगर हम लोग सन की बात करते हैं, अगर सन हमारे फर्स्ट हाउस में है तो जाहिर बात है हम खुद को देख रहे होंगे, लेकिन हम खुद को स्ट्रेंथन लेवल में देख रहे होंगे, तो हम अपनी स्किल सेट को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। यानी कि हमारी जो भी स्किल्स हैं, हर इंसान की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कोई प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, तो आपका सन साइन किसी भी अगर बिजनेस के उसमें हाउसेस में है, तो वहाँ पे आपको फोकस जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर अपने स्किल सेट यूज़ करोगे तो आप इजीली अपने जो आइडियाज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उसको इजीली देख पाओगे, क्योंकि आपके पास वहाँ पे पावर होगी, सन की पावर है आपके पास। इस दफ़ा सन पावरफुल है, लेकिन तब पावरफुल है जब अपनी स्किल को यूज़ करोगे। ओके, नाउ अब टॉरस की बात आ जाती है हमारी। टॉरस जो है, जिस हाउस में भी टॉरस होगा आपके पास, ठीक है, टॉरस लॉयल होते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रजेस रखते हैं, राइट, ये मैंने बताया था आपको। अब यही है कि इसमें आपको होप की ज़रूरत है, यानी कि टॉरस में हम लोग इस तरह से कहें कि आपके जो रिजल्ट है ना और आपकी प्रोडक्टिविटी है वो चेंज होगी इसमें, अगर आप होप रखोगे तो। यानी कि वही बात है, देखो जहाँ से आप एनर्जी किसी भी स्टार्स की उठा लो, किसी भी चीज़ को उठा लो, किसी न किसी वे में आपको पॉजिटिव आता है। कभी अगर कोई बोल दे कि एस्ट्रोलॉजी हमें नेगेटिव चीज़ बताती है, तो वो बंदा आके मुझे बताए। कभी भी एस्ट्रोलॉजी आपको नेगेटिव नहीं बताती, अनटिल अनलेस आपका अपना माइंड सेट ना हो। और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, उसकी यूटिलाइजेशन, उसको यूज करना, जो यूज़ करने का तरीका है, वो ही हम पे नेगेटिव पॉजिटिव का इम्पैक्ट डालता है, सीधी सी बात है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो होता है सिक्रेटिव, तो उसमें यही बोला गया, जो स्कॉर्पियो एनर्जी है किसी भी हाउस में है, उसके लिए आप अपने को टाइम दो। मेडिटेट नहीं कर सकते तो सिर्फ खामोशी से बैठो, एकदम से किसी चीज़ में डिसीजन मत लेना, और उसको सुकून से बैठ के सोचो, ठीक है, और फिर अपने माइंड एंड बॉडी सोल की अंदर की आवाज़ सुन के देन टू टेक द डिसीजन, अदरवाइज डू नॉट। ओके ओके, लियो आ गया है। लियो में यही बोला जा रहा है कि भाई आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो इम्प्रेस आपको खुद को भी करना है, आपको एक रिजल्ट चाहिए, इम्प्रेसिव रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, आपका माइंड सेट स्टेबल होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो आपको रिलैक्स माइंड हो के इस पे काम करना है, चाहे आपका जो है किसी भी हाउसेस से रिलेटेड है, कोई भी हाउस है, इसमें 12 हाउसेज हैं, उसमें से आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बस ये सिंपल सी बात है। अब मैं आपको कनेक्ट करके नहीं बताऊंगी, वो शुरू में मैंने बता दिया है, अब आगे आप खुद कनेक्ट करेंगे। ओके, जेमिनी आ गया। जेमिनी में वही इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ है इसमें। ओके, इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर जेमिनी के अंदर किसी भी हाउस में है ये, और इसमें आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करना पड़ेगा। इस दफ़ा आपको, ठीक है, आपके पास पावर है, कम्युनिकेशन स्किल पावर है, नो डाउट, लेकिन उस कम्युनिकेशन स्किल को विन विन सिचुएशन में इस्तेमाल करो आज, इस दफ़ा, इस वीक में स्पेशली। इस वीक में आपको आपकी पावर हाउस जो आपको, तब है ना कहते हैं ना कि आपको किसी चीज़ पे ओवरकम एक पावर लेनी है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो वो दूसरे को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं करना। ये बोला गया कि म्यूचुअल लेवल पे विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है बिटवीन यू और अनदर पर्सन, जो भी आपका हाउस है उससे रिलेटेड, या फिर आपका जो भी हाउस है उसकी स्किल सेट को यूज़ करके उस हाउस में, तो आपने ही करना है। ओके, सैटर्न, सैटर्न इटसेल्फ एक जजमेंट होता है, लेकिन सैटर्न जो होता है ना, लोग बड़ा सैटर्न की एनर्जी से डरते हैं, क्योंकि सैटर्न ना चीज़ों को क्लीन अप करता है, वो हर चीज़ क्लीन कर देता है। लाइक अगर नेगेटिव एनर्जी है ना कहीं, तो सैटर्न फौरन ख़त्म कर देता है। और सैटर्न जब आता है ना, मतलब सैटर्न का जो टाइम आता है,
तो उसे कहते हैं ना कि बैड कर्मा की आपको जो चीज़ें मिल रही होती हैं, लाइक इस तरह की चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, कहने के पास में आपने जो कुछ किया होता है वो आपका सब कुछ बाहर आ रहा होता है। और बाय द वे अभी सैटर्न चल भी रहा है आई गेस, अभी स्टार्ट में आया था, मुझे कुछ महीने याद है कि सैटर्न का टाइम था, पता नहीं अभी है कि नहीं है, मुझे एम नॉट कन्फर्म, बट उसका इफेक्ट काफ़ी साल तक रहता है, 1-1.5 साल तक सैटर्न का रहता है, यानी कि फ़ौरन ख़त्म नहीं होता। तो इसका भी शायद है इम्पोजमेंट लिमिटेशन, जो ये चीज़ों को लिमिट कर देता है, सटन लिमिटेट कर जाता है, इम्पोज अपनी लिमिटेशन इम्पोज करता है, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि जहाँ पे आपको लगे ना कि आप स्टक हो रहे हो, तो वहाँ पे खुद को थोड़ा सा हील करो, यानी कि खुद को ना नर्चर करो, खुद को इमोशनल तौर पे ना अपने आप को प्यार दो, समझ रहे हो, ये बताया गया है। सैटर्न क्योंकि ऑलरेडी सैटर्न का भी चल रहा है, तो मेरे पास जो प्रोडिक्शन आ रही है उस हिसाब से आ रही है कि ऑलरेडी सैटर्न का थोड़ा सा इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अभी ऑलरेडी सैटर्न का हाई लेवल है, हम पे इम्पैक्ट करिए एनर्जी, अगर सैटर्न की इम्पैक्ट करिए तो हमें हीलिंग करनी है, यानी कि खुद को एक तरह से नर्चर करना है और खुद से ट्रीटमेंट जो करना है या दूसरों से ट्रीटमेंट करना है हाउसेस के बिहाफ पे, वो बहुत नर्चर वे में वो करना है, ट्रीटमेंट करना है, खुद को ट्रीट करना है, दूसरों को ट्रीट करना है। ओके 6th हाउस आ गया। 6th हाउस का मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों को किस तरह सर्व करते हैं, मतलब लोगों को प्रोवाइड करना, लोगों को सर्विसेज देना। यहाँ पे हम लोग खुद की कोई सर्विसेज है, हमारी कोई सर्विसेज एजेंसी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोग वो सर्व कर रहे हैं, तो वो भी हमारा वो बिजनेस में तो है, लेकिन वो हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी आ रही है, क्योंकि हमारे ऑक्यूपेशन हमारा थोड़ा सा हमारा फील्ड ये है, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो उसमें उन्होंने यही बोला गया है कि आपको इसमें अनजस्टिस नहीं करना चीज़ों के साथ, जस्टिस में रह के आपको, अगर आपको किसी चीज़ में फॉल्ट है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, तो फिर ही आपकी ना विन विन सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 12th हाउस आ गया है, तो 12th मैंने आपको क्या बताया था, अनकॉन्शियस माइंड, हमारी पूरा जो 12 हाउसेस की जो पावर है ना, वो 12 हाउसेस की पावर जो 12th के अंदर ही है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता होता है, हमारा अच्छा बुरा सब, हमारा सब कुछ पता होता है। तो वो अनकॉन्शियस माइंड डिफरेंट होता है, वो फिर मैं किसी टाइम बताऊंगी आपको, ये सबकॉन्शियस माइंड है। तो इसमें हिडन इन्वॉल्वमेंट, हिडन चीज़ें, हिडन सीक्रेट नॉलेज जो होती है हमारी, ये उसमें आ जाता है। तो उसमें यही बताया गया है कि जो 12 हाउसेस में आपके जो भी ज़ोडिक साइन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगा अगर आप उसको यूटिलाइज करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज करो, थोड़ा सा मेडिटेट नहीं कर सकते तो थोड़ा सा सुकून, कोई क्रिएटिव वर्क करो, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आप क्रिएटिव कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आर्ट करो, क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप बैठे हुए हो, आप कोई चीज़, जैसे कोई बिजनेस मॉडल बनाना है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बिजनेस स्टूडेंट भी हूँ, बिजनेस मॉडल बनाना है आपको, तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, उसको बिजनेस मॉडल को ऐसा यूटिलाइज बनाओ कि दूसरा पर्सन देखे वो क्या क्रिएटिव वर्क किया है। सो इस टाइप की चीज़ें, यानी कि यूटिलाइज योर थिंक, तो सबकॉन्शियस माइंड को अपनी क्रिएटिविटी के साथ अटैच करो। अच्छा आगे आ जाए भाई, 3rd हाउस है हमारे पास। 3rd हाउस में कि हमारी जो शॉर्ट टाइम जो चीज़ें होती हैं ना, शॉर्ट टाइम गोल्स जो होते हैं, हम उसके ऊपर जो आइडिया लगा रहे होते हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि तुम लोग जो भी करो ना, शॉर्ट टाइम के लिए भी करो, तो लेकिन प्रोटेक्शन लेके करना, क्योंकि कोई ज़्यादा एकदम से इम्पल्सिव वे में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको बाद में भुगतना पड़े। इवन आप लोग समझो कि यार तो शॉर्ट टाइम में अगर हम लोग अभी इस चीज़ को यूटिलाइज भी कर लें तो लॉन्ग टर्म में तुम चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। ओके ओके, मेरे हाल से मैं शायद इसकी एक और वीडियो बना लूँ या एक ही को चला लूँ, चलो एक ही को चलाते हैं, देखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होगी है। अच्छा साउथ नोड आ गया। साउथ नोड आपका कंफर्टेबल नोड है, जिसपे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी कंफर्ट जोन में रह के काम कर रहे हो, यानी कि आपको लगता है कि जो चीज़ आपने अभी तक सीखी है, यानी कि आपका ट्रू सेल्फ नहीं होता। एक बात याद रखना, साउथ नोड आपका ट्रू सेल्फ नहीं होता। ट्रू सेल्फ आपका तब होता है जो आपका नॉर्थ नोड होता है, क्योंकि आप जब कंफर्ट जोन से निकलते हो ना, तो आप चीज़ को अचीव करते हो, तो यानी कि आपकी खुद की ऑथेंटिक जो सेल्फ है ना, उसके साथ आपका रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, तो वो चीज़ होती है। लेकिन जब साउथ नोड की बात करते हो तो वो आपका कंफर्टेबल जोन तो होता है, लेकिन आपका ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं होता। ये आपका मोल्डेड सेल्फ होता है, जो कि आपने बचपन से सब चीज़ें अपने और आउट सेल्फ से सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके एक चीज़ बनाई होती है, अपनी पर्सनैलिटी बनाई होती है, ये होता है साउथ नोड। तो
उसमें यही बोला गया है कि आपको उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। आपके साउथ नोड में जो भी एनर्जी है, जो भी ज़ोडिक साइंस का साथ जो भी कनेक्टेड अगर कनेक्शन है, तो वहाँ पे आपको देखने के वहाँ पे आप चेंजेस कैसे लेके आ सकते हो। तो आपको वहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है। उसको चेंज करोगे तो यू कैन शिफ्ट योर एनर्जी, योर माइंड, देन ऑटोमेटिकली हर चीज़ चेंज हो जाती है। एक्सक्यूज मी फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैप्रिकॉन। एज कैप्रिकॉन का मैंने बताया था बहुत ये फोकस होते हैं, प्रैक्टिकल होता है बहुत ज़्यादा। लाइक इनके पास इमोशंस तो होते हैं, लेकिन इमोशन को भी ना ये लोग लाइक इस तरह के होते हैं कि आप इनसे झगड़ा भी होगा, आपका लड़ाई भी होगी, तो वो दूसरे दिन के बोलेंगे यार इसको लेके मिटाना, यानी कि रात गई बात गई। वो हिसाब जो इम्प्लीमेंट होता है ना, वो कैप्रिकॉन्स पे होता है। हाँ, लेकिन ये ग्रजेस रखते हैं ये बात है। और अगर ये बदतमीजी पे आते हैं तो ये कुछ नहीं छोड़ते। लाइक ये कोई भी नहीं छोड़ते कि आगे उनके सामने कोई भी खड़ा है, यानी कि ये लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं इस मामले में। लाइक लेकिन फिर ये वापस भी नहीं आते, ये सेकंड चांस नहीं देते। इनका ये भी है, ये बहुत कम सेकंड चांस देते हैं, और सेकंड चांस देंगे तो ग्रज रख के देंगे। कभी भी कोई कैप्रिकॉन आपको सेकंड चांस दे और वो प्योर हार्ट दे, नो, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी इस चीज़ को, वो गलत होगा। खैर एनीवेज, इनकी डेडिकेशन होती है अचीवमेंट करना। इनका ये होता है कि खुद बस अचीव करना, इनको लाइफ में कुछ भी करना, अचीव करना बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन ये मैं पॉजिटिव एनर्जीज का बता रही हूँ, इसमें नेगेटिव एनर्जीज बहुत ख़राब होती हैं लेकिन है, अभी मैं पॉजिटिव का बता रही हूँ। ग्रजेस रखते हैं जो लोग नेगेटिव एनर्जी है, तो जो नेगेटिव एनर्जी रखते हैं तो इनकी लॉन्ग टर्म के लिए ग्रजेस होती हैं। यानी कि वो बंदा आके माफ़ी भी मांगे तभी उनका ग्रज नहीं जाता, फिर भी उनको ना पुरानी बातें याद ही रहती हैं। यानी कि इनका जो दिमाग है, वैसे तो ये चीज़ होती है, इनके दिमाग से चीज़ निकलना बहुत मुश्किल होती है। इसमें उनको यही बोला गया कि भाई कैप्रिकॉन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इनलाइटमेंट की ज़रूरत है। यानी कि चीज़ों को रियल वे में देखने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी उनके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, किसी भी हाउस में है इनका, किसी भी हाउस से कनेक्शन है इनका इस कैप्रिकॉन का, या वो इट्सल्फ खुद कैप्रिकॉन है, तो उसको इस वक्त जो है ना, कहते हैं ना कि एक स्टेप बैक खड़े होना है और चीज़ों को ऊपर से लेकर स्कैन करना है। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अगर ये हाउस के हिसाब से, तो हाउस के हिसाब से आपको स्कैन करना पड़ेगा चीज़ों को। ओके, 8 हाउस है, तो 8 हाउस में बस यही होता है कि आपको पावर पावर का होता है। 8 हाउस रिसोर्सेज, पावर, ये सब चीज़ों को यूटिलाइज करना, लेना। तो ये आपको तभी मिल सकता है जब आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप जिस हाउस से भी आपका कनेक्शन है उसमें आपको रिसर्च एंड एक्सप्लोरिंग की बहुत ज़रूरत है, फिर ही आपको चीज़ें उसमें मिल सकती हैं। ओके, 7th हाउस आ गया अभी। देखिए मेरे जो कार्ड है ना, वो शफल मैंने ज़रूर बार मेडिटेट करके किए हैं, तो ये ऊपर नीचे होंगे ये, क्योंकि मैं खुद से देख के तो नहीं किया, तो इस वजह से कुछ हाउसेस और ज़ोडिक साइन से मिक्स होंगे। तो ये आपको शायद पूरी ही सुननी पड़ेगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ। एनीवेज, ओके, 7th हाउस है, तो 7th हाउस के अंदर आपका पार्टनरशिप आ जाती है, आपका कॉर्पोरेशन आ जाता है, आपका, मैंने आपको बताया था 7th हाउस ऐसा है जिससे आपका बैलेंस होता है। तो वो बैलेंस आप जब क्रिएट करते हो तो वो फिर आपका पूरे 12 हाउसेस की एनर्जी चेंज होती है उसमें। तो इसमें यही बोला हुआ है कि उसमें सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, इसके अंदर 100% आ रहा है, सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर वो बैलेंस एंड कॉर्पोरेशन, जो भी आप चीज़ें कॉर्पोरेटिव वे में कर रहे हो, फिर रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को यूज़ करो, नेगेटिव को ओवरकम करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे फ्रूटनेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि अचीवमेंट मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा इसमें। ओके, मरकरी आ गया। मरकरी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एनालाइज करते हैं चीज़ों को। हम लोग ये देखते हैं कि हमने अभी तक जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी किया है, उसको चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें यही बोला हुआ है कि आप जब एनालाइज करोगे तो जाहिर बात है आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो हमारा मसला ये होता है कि हम नॉर्मली चीज़ों को एनालाइज नहीं करते। हम लोग ना अपनी ज़िंदगी में बस चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जाएँ। जैसे हमारा बिजनेस है, रिलेशनशिप है, या कोई भी हमारा खुद का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें हम चली जा रहे हैं। हमें ना थोड़ा सा काम करके ना बैक पे देखना होता है, तो उसे एनालाइज करके फिर आगे जाना होता है। तो फिर यही चीज़ बोली गई है इसमें। 9th हाउस है, 9th हाउस में है कि आपके
स्पिरिचुअल वैल्यूज इसमें बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए इस वक्त आपके। ओके, इसमें और क्या होना चाहिए, ठहरे मैं देखती हूँ थोड़ा सा और भी मुझे। ओके, 9th हाउस में आपका, 9th हाउस में जो भी ज़ोडिक साइन है उसकी एनर्जी को आप यूटिलाइज अगर करो किसी ट्रैवलिंग में, किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए। लाइक आपके लिए बहुत जो है ना एक सक्सेस के बहुत 100% चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा हो गया, एनीवेज वर्गो आ गया है। वर्गो में यही बोला जा रहा है कि भाई आप पीसफुल होके, क्योंकि वर्गो होता है ना बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का एक एनर्जी होता है, तो उसमें यही बोला कि थोड़ा सा जो है ना पीसफुल माइंड होके जो है ना प्रैक्टिकल रहो, मतलब एकदम से माइंड की नहीं सुनो, माइंड एंड दिमाग के अंदर बैलेंस क्रिएट करो तो फिर काम करो। अच्छा, पाइसेस बहुत इमोशनल होता है, बहुत आइडियलाइज चीज़ों को करता है, ठीक है। तो उसमें यही बोला हुआ है कि अपने जो हेरिटेज हैं, आपके जो पुराने ब्लड लाइन है या फिर जो पास्ट वो हैं, लाइक आपका कोई बड़ा है घर पे, कुछ इस तरह से है, तो उनकी थोड़ी सी जो भी बातें आपके दिमाग में हैं, जो बड़े हमें अक्सर चीज़ें बताते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो हमारे दिमाग में कहीं ना बैक माइंड रह जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो पाइसेस के जो एग्जैक्ट खुद लोग हैं जिनका नेटल चार्ट में हाउस के साथ रिलेटेड करता है, तो वो जिस हाउस में भी है उससे रिलेटेड अगर उनके पास कोई भी एक बात है बैक माइंड में जो कि किसी ने बताई हुई हो, या फिर उनकी खुद की नॉलेज में हो कि यार जो इनहेरिटेज एक हमारे पास नॉलेज होती है, इनहेरिटेज इन नॉलेज को हमें जो है ना वो यूज़ करना है, लेकिन बहुत डिसेंट वे में, यानी कि हर्मिट मोड में जाके हम लोगों को ना, हर्मिट का मतलब होता है कि हम लोग चीज़ों को सर्च करते हैं, चीज़ों को सर्च करके फिर बड़ी डिटेल में जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लाइक उस टाइप की एक एनर्जी है इसमें, ठीक है। और नेपच्यून आ गया है। नेपच्यून का मतलब होता है कि हम लोग किसी को, दूसरे लोगों को किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं, दूसरों के सामने हम लोग किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं या लोगों को। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि नेपच्यून में अक्सर लोग अपनी एनर्जी को इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी। और दूसरा एक चीज़ होती है कि पॉजिटिव में करना चाहे तो इंस्पायर करना लोगों को, अच्छे लेवल पे उनकी एनर्जी को चेंज करके अपने साथ लेके आना, तो थोड़ा सा इस तरह से होता है। तो इसमें कंप्लीटनेस मिलने का बहुत मतलब वो है कि अगर आप इसको सही तरीके से इसकी पॉजिटिव वे को इस्तेमाल करोगे तो आप कामयाब रहोगे। ओके, सेकेंड हाउस है मेरा, तो सेकेंड हाउस में आ गया। इसमें सेकेंड हाउस में हम ज़्यादातर ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी वांट्स और नीड क्या है, हमें एक्चुअली चाहिए क्या, मतलब हम लोग खुद से क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें यही है कि आपको ना ये चीज़ देखने की ज़रूरत है जिस हाउस से भी इसका मतलब ये सेकेंड हाउस का जिस एनर्जी से भी कनेक्शन है, जो भी ज़ोडिक साइन है, उसमें सिर्फ हमें एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि अभी हमें ये देखना है कि जो पहले हो गया ना तो हो गया, यानी कि किसी चीज़ का सच स्टक नहीं होता, परसवेयर होना है, यानी कि चीज़ों को छोड़ के आगे निकलना है। बस ये देखना है कि ठीक है जो हो गया हो गया, जो हमने सीखा ठीक है, अगर हमने अच्छा सीखा तो उसको आगे लेके जाओ, और अगर अच्छा नहीं सीखा, चेंज करना चाहते हो, यानी कि परसवेयर्स का मतलब ये होता है कि आप चेंजेस करना, यानी कि आप एक चीज़ का साथ स्टक नहीं रहना, आप उसका नेक्स्ट पहलू देखना। अगर आपके सामने पिक्चर है तो पिक्चर का एक रुख देखने की बजाय उसका सेकंड रुख भी देखना, तो बस यही चीज़ बदली जा रही है। बस अभी लास्ट 2 रह गए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गई है ये। ओके, इक्वेरियस है, तो इक्वेरियस के अंदर क्या होता है कि इक्वेरियस को लोगों को चेंज करना, इक्वेरियस का मतलब कि वर्ड को चेंज करना है, यानी कि वो सराउंडिंग को चेंज करने में बड़ा बिलीव रखते हैं कि सराउंडिंग को चेंज करना है मुझको, यानी कि जो इक्वेरियस का बहुत ज़्यादा नेटल चार्ट अगर किसी हाउस में है तो वो उस हाउस की एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, उस हाउस के अंदर एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट। अभी फर्क पड़ता है कि आप ज़ोडिक साइन किस वे में काम कर रहे हैं, नेगेटिव वे में वर्क कर रहा है या फिर पॉजिटिव में, या आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव उठाएगी वहाँ से उस ज़ोडिक साइन का एनर्जी, और अगर आपका दिमाग ऑलरेडी नेगेटिव में है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव की है अभी इसके अंदर, पर्सपेक्टिव आपका नेगेटिव चल रहा है, तो आप नेगेटिव एनर्जी वहाँ से उठाओगे। तो इसी तरह से आप हाउसेस को भी नेगेटिव में पॉजिटिव में चेंज करोगे। तो इसमें यही है कि आपको इसमें रीबर्थ करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप इसे पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको मज़ीद और बेटर करो। ओके, ओह माय गॉड। ओके, मेरा लास्ट है मून।
तो मून के अंदर हमारे पास ये आ जाती है फीलिंग हमारी, हम लोग किस तरह खुद को बताएं, दूसरों को बताएं, हम लोग खुद को डिफेंड कैसे करें या एक्सेप्ट कैसे करें। लाइक हमारी अगर कोई गलती है, हमारी कोई भी, हमने कुछ भी पास में ऐसा किया, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, या हमने किसी को अपनी पावर किसी को दे दी अपनी, उसने हमें मिसट्रीट किया, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमसे कुछ ऐसा हुआ नहीं लेकिन हमें खुद को डिफेंड करना, तो ये मून एनर्जी होगी हमारी। तो जॉडिक हमारा जो भी जॉडिक साइन है इसके अंदर, उनको यही बोला जा रहा है जिस जॉडिक साइन में भी उस जॉडिक साइन को ना इंटेलेक्चुअल वे में इस्तेमाल किया जाए, तो फिर आपका जो फीलिंग है और सारी चीज़ें ना वो स्कैटर नहीं होंगी। वरना मून एनर्जी में ना ज़्यादातर लोग हर तरफ बिखर जाते हैं, उनके इमोशन को समझ नहीं आता अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यही बोला जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपने इंटेलिजेंट को वहाँ पे हार्ट के साथ साथ दिमाग की ज़रूरत है, दिमाग को भी थोड़ा सा कंट्रोल में करो। आई होप ये आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। काफ़ी लंबी चली गई, आई एम सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि इसकी नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीक में इसकी रीडिंग करूँ, प्रिडिक्शन करूँ, तो मैं वो शॉर्ट में करूँ, खाली डिटेल बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि स्टार्स क्या होते हैं और ये सब चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और ज़ोडिक साइंस के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो किस तरह करते हैं, नेटल चार्ट क्या होता है, सब कुछ बता रही है। नेक्स्ट रीडिंग में आपको ये सब चीज़ें नहीं बताने वाली। आई होप यू लाइक दिस। ओके, बाय, थैंक यू।